इस दौर में अज़दुद्दीन ओवैसी से हमारे सहयोगी उदय प्रताप सिंह ने खास बातचीत की है, आप भी देखिए। नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। हम पहुंच गए हैं फाफामाओ विधानसभा, जहां पे प्रचार करने आए हैं एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी। जैसे आप देख सकते हैं, बहुत तादाद में यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं फाफामाओ विधानसभा में। प्रयागराज के लोग हैं यहाँ, कुंडा के लोग हैं यहाँ। ओवैसी जी, जोरों शोरों से प्रचार हो रहा है, यहाँ कैसे रिस्पांस मिल रहा है आपको प्रयागराज जिले में, प्रतापगढ़ जिले में और फाफामाओ में? फाफामाओ में जन अधिकार पार्टी के ज्ञान प्रकाश साहब प्रत्याशी हैं और हम और बाबू सिंह कुशवाहा साहब पिछले कई हफ्तों से मिलकर चुनाव में जनसभाओं को मीटिंगें कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। आज इलाहाबाद में मुख्तलिफ विधानसभा में हम लोग गए। बेहतरीन आवाम का रिस्पांस है। अच्छा परफॉर्मेंस होगा इंशाल्लाह। प्रचार के शुरुआत में आपके साथ एक वाकया हुआ था, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था। क्या आपको लगता है उससे लोग जो हैं वो और भावुक हो गए हैं और इमोशनल हो गए हैं आपके सुरक्षा को लेकर? देखिए, मेरी जान की कोई कीमत नहीं है। मैं अपनी जान बचाने के लिए या अपनी अहमियत जताने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। हम और कुशवाहा साहब मिलकर और दीगर बिंड समाज के, कश्यप समाज के जो पार्टीज हैं, हमने ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा इसलिए बनाया ताकि जो कमज़ोर मजलूम है उनको इंसाफ मिल सके। तो ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये जनता की लड़ाई है। हमारी जान आज है, कल सबको जाना है, मगर सबसे अहम मुद्दा ये है ना, हम ये पब्लिक से ये कह रहे हैं कि भाई ये हुआ इसलिए हम कोर्ट दो। हम कह रहे हैं हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसीलिए हम पर ये हमला किया गया है। क्या आपको लगता है कि ये जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, अभी मैं कुशवाहा जी से भी बात करूंगा, मुसलमान वोट का और बैकवर्ड वोट का, ये एक काफी गेम चेंजर साबित हो सकता है? नहीं, यकीनन। देखिए, हम कुशवाहा साहब के साथ जब आए हैं, ये सिर्फ इस चुनाव के लिए नहीं है, बल्कि हमारी पूरी कोशिश है और हम आपसे कह भी रहे हैं, कुशवाहा साहब से भी कह चुके हैं कि हम आगे भी रहेंगे, चाहे वो 24 हो, 27 हो, 29, हम साथ रहेंगे। क्योंकि जब तक वंचित समाज, पिछड़ा समाज, कमजोर समाज, अल्पसंख्यक समाज एक नहीं होगा और हिस्सेदारी की लड़ाई साथ नहीं लड़ेगा तो हमको हिस्सा नहीं मिलेगा, ना इंसाफ मिलेगा। अब समाजवादी, बसपा और बीजेपी जो है, ये खुद एक या तो एक परिवारवाद की या फिर एक मखसूस आइडियोलॉजी की पार्टी बन चुकी है जो इन तबकों से नफरत करती है। मगर समाजवादी पार्टी ये लगातार कहती है कि एआईएमआईएम को वोट देना, वोट जाया करना है। नहीं, देखिए, अखिलेश यादव सबसे नाहल सियासतदान है। 2014 में वो इलेक्शन हार गए पार्लियामेंट का। 2017 में कांग्रेस के साथ मिले, फिर भी हार गए। 19 में बसपा से मिले, 65 लोकसभा सीट पर बीजेपी जीत गई। तो एक आदमी 7 साल में 3 चुनाव हार चुका है, तो क्या भरोसा करेंगे? तो उनको वोट देना जाय होगा। भागीदारी परिवर्तन को वोट देने का मतलब ये है कि वंचित समाज को आप एक ताकत दे रहे हैं। आपकी लड़ाई भाजपा से है, बसपा से है, सपा से? हमारी लड़ाई उन तमाम पार्टी से है जो वंचित समाज को, अल्पसंख्यक समाज को, अति पिछड़ा समाज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उनको उनका हक नहीं दे रहे हैं। तो हर एक से हमारा सबसे मुकाबला है, मगर ये लड़ाई हिस्सेदारी की कुशवाहा साहब की लीडरशिप में हम लोग लड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि हिजाब का जो वाकया भी हुआ है कर्नाटका में, वो भी एक इलेक्शन मुद्दा यहाँ बन चुका है और आपने माफी भी मांगी थी स्टेज से, वो क्यों मांगी थी? किस लिए? आपका एक बयान आया था कि मुझे क्षमा करो। नहीं, मैंने कहा किस लिए माफी चाहिए? आपको मिसकोट किया गया है ना, क्या माफी चाहिए? देखिए, जब संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जिसमें फंडामेंटल राइट्स है। अगर कोई फंडामेंटल राइट्स को तोड़ रहा है, छीन रहा है, दबा रहा है, तो फिर मुझे तो लड़ना पड़ेगा ना। ये किताब नहीं है, ये बताता है कि वंचित समाज को, पिछड़ा समाज को उनका हक मिलना चाहिए, तो इसलिए आवाज उठाना जरूरी है। और हिजाब मुद्दा भी यहाँ पे देखिए, हिजाब मुद्दा जो है एक फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, राइट टू चॉइस का। तो अगर कोई फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा है तो उस पर बोलना जरूरी है।